आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। शब्द बने जहां, शब्दों शब्दों भाषाएं, सदा ज्ञान के फूल खिले, निसले कर महके आशाएं, संस्कृत से लेकर हिंदी तक हर भाषा काल माहौल का जिसमें होता है उत्तम लेखन। ये है आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन। ये है आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन। आज के इस अंक में प्रस्तुत है सन 2023 में आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल तेलुगु और नेपाली भाषा की मूल कविता और इनका हिंदी अनुवाद। श्रोताओं, आज अमृतकाल में जब हम पीछे की ओर निहारते हैं तो अनेक प्रकार के संघर्ष, पीड़ाएं, व्याकुलता और ना भुला देने वाली अनेक आवाजें रह रह कर सुनाई पड़ती हैं। कैसे तोप के गोलों के आगे खड़े होकर संघर्ष किया होगा, कैसे आजादी के पथ पर नमक के नालों पर सेनानी नंगे पांव चले होंगे, कैसे इतनी विशाल अस्त्र शस्त्रीय अंग्रेजी सेना से मुकाबला किया होगा। अकल्पनीय और विश्वास से परे जज्बातों में चेतना के स्वर भर रही हैं तेलुगु भाषा के कवि श्री M.V. रामिरेड्डी। कविता शीर्षिक अमृतोपनिषत्। నెత్తిన పెట్టుకోవాల్సిన పాదుకలు ఇంకా నేల మీదే పడిగాపులు పడుతున్నాయి. భుజాలకెత్తుకోవాల్సిన బరువులు ఇంకా భూమి మీదే బిక్కుబిక్కుమంటున్నాయి. అరికాళ్లకు అతుక్కుపోయిన దూది కవచాలు మట్టితో అనుబంధం। श्री M.V. रामिरेड्डी की इस तेलुगु कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं हिंदी की जानी मानी कवयित्री डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन। कविता जो है वो गुलामी की विभीषिका से जूझती हुई आवाजें, जो उस समय आज़ादी के लिए जो छटपटाहट है उसके संदर्भ में है। चरण पादुका माथे पे रखने वाले वो लोग धरती की गोद में गिरकर सजीव तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं और मही गोद में बिलख रहे हैं। पाँवों के सालवों से आलिंगनबद्ध होकर रूई के फाहे कवच बनकर माटी से अपने रिश्ते भुला चुके हैं, क्योंकि अब हम सिर से पैरों तक एक बेबुनियादी हुक्म से बंदी बन गए हैं। सिपाहियों, क्रांति दूतों के विरोधी तेवरों के वक्त एक वीर फौजी के युद्ध का प्रतीक रहे थे जो चरण पादुकार, वो सिर्फ भावों के उपानह नहीं थे, उनका उद्देश्य कुछ और ही था। वो युद्ध के संदर्भ में एक संदेश था, उनका उद्देश्य कुछ और ही था जो सामान्य बिल्कुल नहीं था। वो शक्ति विहीन हो चुके थे, श्वेत पैरों के नीचे दबकर, फिर भी अपने सभी अपनों के लिए गांवों की फिक्र लिए चल रहे थे। अपनी समस्याओं को संकल्प की भांति गठरी में बांधे हुए निरंतर अग्रसर थे, बोझ को उठाए हुए गतिमान थे। अपनी स्वतंत्रता के लिए बुलंद आवाज में क्रोध भरे नारे, उनके उन्हीं आवाज़ों ने सत्याग्रह आंदोलन को
आरंभ किया। वो अपनी पदयात्रा से नमक की उपज का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। भारत छोड़ो कहने वाले सभी क्रांति दूत मील का पत्थर थे। निडर होकर स्वतंत्रता के पथ पर अग्रदूत बनकर बढ़ते हुए युद्ध के बिगुल रणभेरी को भुला देने के लिए ढोल की आवाजें जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता की धड़कनों को विस्तार देने के लिए जमीनी सामंजस्य समझौतों के प्रत्यक्ष प्रमाण बन सिर्फ साक्ष्य रह गए हैं। शर्तों की बंदिशों से मुक्त होकर परतंत्रता से छुटकारा पाकर स्वयं की सांसें स्वयं लेने का जन जन को ये वरदान मिला है, हमें अधिकार भी मिला है। जब हमें हल मुहैया किया गया तब अपनी जमीन जोतने का अधिकार मिला। यथावत संभवतः सुमन सैया पर शयन आनंद की नींद में आनंदमयी सपनों में बहक जाने की हमें आदत अवश्य पड़ी होगी। बड़े संयम से लौह कुंजियों पर अपना हक जमाकर लौह चरण पादुका पहनकर हमें रहना पड़ा। संभवतः अचानक तभी करुण क्रंदन, भूखे पेट से निकलती आवाजों के प्रति मायूसी के मुखरित स्वर, चुप्पी के स्वर, दर्द वेदना से पिघलते अनेक दिलों को झंकृत करते हुए, खंडित करते हुए हम सभी लोग अपने अपने लिए स्वार्थ में डूबकर रैन बसेरा बनाने में लग गए। जुटकर श्रम करने लगे। माटी से बने दीवारों से घिरे बरगद के पेड़ों को अपने वश में करते हुए, आकाश को कंक्रीटी ऊंची गुफानुमा इमारतों से सजाते हुए, न्याय रहित बुलंद आवाजों के नारे, उनके बीच हम अपने उद्देश्य से बिलग हो प्रगति पथ से भटक कर रह गए। अपनी बेतहाशा दौड़ को विराम दे खो गए उद्देश्यों को याद कर फिर से समय आया, गले लगाने का सत्य आया। फांसी की रस्सी, मृत्यु गांठ को चूमने वाले शहीदों की स्मृतियों को याद करते हुए देश के युवाओं में आज़ादी का रक्त संचार करने का समय आ गया था। ये आज़ादी का अमृत युद्ध जो कभी रुकना नहीं था, उसकी प्रशंसा 75 बार गुणगान करने का क्षण अब आ गया था। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का रंगों से नहीं दिल के लहू से सजाने का वो क्षण था। अब एक सार्वजनिक सामूहिक नाश विनाश चाहिए था। सभी भारतीयों को स्थायित्व के साथ ध्वज ले एक उलेजक की तरह पश्चिम की तरफ बन उड़ना चाहिए था। हर दिल को तिरंगे में मूर्धन्य में लिपट कर चले जाना चाहिए था। सभी देशवासियों का स्वर राष्ट्रीय गान जनगण मन बनकर गूंजना चाहिए था। हमारा जवान महान, हमारा भारत महान, मेरा देश महान, मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, जीवन में सब कुछ प्राचीन काल की तरह चलता रहे तो कितना बेहतर हो सब कुछ। ये हवा, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये वन, ये पेड़, सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित रहे तो पुनः ये सारा वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ हो सकता है। बिल्कुल नेपाली भाषा की कवयित्री सुश्री रेमिका थापा की इस कविता टिस्टा की अंतिम कविता की तरह। टिस्टाको अन्तिम कविता। काकाकुलेहरू फोक्सोभरिको हावा फालेर सुस्केर हाल्छन्। अति नै भो अब त धरतीमा रगत पनि देखिन छोड्यो। तिर्खा मात्रै देखिन्छ जम्मै जीव र वनस्पतिहरू हाम्रै आकार प्रकारमा रूपान्तरित हुँदै जाँदैछन् त। कहाँ लुकाऊं मनको धारा, अब रहने छैन। इस नेपाली भाषा की कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती संजना तिवारी। शीर्षक है टिस्टा की अंतिम कविता। काका कुल पक्षी फेफड़े में हवा भरकर लेते हैं लंबी सांसें। बहुत हो गया अब कहीं नजर नहीं आता धरती पर खून, सिर्फ प्यास ही प्यास चारों ओर। कहीं सभी जीव और वनस्पतियाँ हमारे आकार में ढलती तो नहीं जा रहे हैं। कहाँ पियाऊँ, कहाँ छिपाऊँ मन की धारा, बूंदों में मिठास रह जाएंगी अब। बहू बेटियाँ अब सावन का पानी छलने नहीं जाएंगी। आषाढ़ की बरसात, सावन की बरसात, तीती बरसात, फाफरे बरसात, सभी एक ही पेट की बहनें हैं। बिछड़ने के बाद जब
सभी मिलेंगी तो रोएंगी नहीं एक दूसरे के बाहों में भरकर। घाट नहीं होगा, कलसी में पानी नहीं होगा, नहीं होगा पानी में प्यार की लय, आंचल में लगे दाग धोने वाला नहीं होगा, शाम का पनघट पर इंद्रधनुष की माला नहीं होगी, समय असमय घूमने वाला देवी देवता नहीं होंगे, लोग पानी भरने नहीं जाएंगे, नहर नहीं होगा, न होंगे खेत, नहीं होंगे कोड़े मारने वाले, धान बोने वाले, न बीज होगा न खलिहान होगा, नया चावल खाने का पर्व भी नहीं होगा, नहीं रहेगा पितृदेवी भूत प्रेत मनाने का चलन, नहीं रहेगा नया पर्व मनाने का चलन, रोक देगा लहर और तरंगों को मछली पकड़ने वाला खोमचा, नशों का और आँखों के आंसू, फंस जाएंगे जाल में, तालाब पोखरी जाल और बलशी में उलझ जाएंगे और नाव ना होगा पतवार, मझधार में पार लगाने वाले माझी भाई नहीं होगा, केवट की वनवासी कहानी नहीं होगी, बहुत जल्दी ही मर जाएंगे मेढक और खेखड़े, घास फूस और नदी के भीतर की औषधियाँ, प्रत्येक दिन नदी में केस धोने वाले सुनहरी केसरी रानियाँ, निद्रित पानी में सोने वाली देवियाँ बहुत जल्द भुला दी जाएंगी सोरठी रानी की कहानी, जलपरी की कहानी, काली नागिन और नागलोक की कहानी, समुद्र मंथन और नीलकंठ की कहानी, कच्चा पुल और मन को मन से जोड़ने वाले सेतु, कुछ भी नहीं रहेंगे अब, न टिष्टा पक्षियों की गति में आएंगी, न वह रंगित चाल में आएंगी, कुछ भी बचने का समय नहीं रहा अब, न कोई रस न कोई मद, न औषधि न अमृत, प्यास भयंकर बस अनल होगा, बेहाल आदमी होगा, आदमी का अकाल जनित मस्तिष्क होगा, न योग होगा न कोई राग, न पराग होगा, न रत न विहर होगा, न रुद्र न चंडी होगा, न कोई अभिषेक होगा, सिर्फ मृत्यात्मा होगी, पिचास का अंतिम अवसान होगा, रंगित का और टिष्ठा की प्रेम गाथा का अंतिम होगा। क्या टिष्ठा की भी ये अंतिम कविता होगी? धन्यवाद। अभी आप नेपाली भाषा की कवित्री सुश्री रेमिका थापा की कविता का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। अनुवादक कवित्री थी श्रीमती संजना तिवारी। शब्द बने जहाँ, शब्दों शब्दों भाषाएं, सदा ज्ञान के फूल खिले, निसले कर महके आशाएं, संस्कृत से लेकर हिंदी तक हर भाषा काल माहौल का जिसमें होता है उत्तम लेखन। ये है आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन। ये है आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।